Hello everybody, welcome to our channel Our Health and Wellness. So today in the next part of this chapter we are going to discuss about the comparison between the physical properties of metals and non-metals. अब हम जानेंगे कुछ differences physical properties के metals और non-metals के बीच में. Metals एक तरफ malleable होते हैं, ductile होते हैं. Malleable means उनको sheets में आप convert कर सकते हैं. Ductile means आप उनको wires में convert कर सकते हैं. On the contrary non-metals जो होते हैं ना तो malleable होते हैं ना डक्टाइल होते हैं, ना उनकी आप शीट्स बना सकते हैं ना उनके वायर्स बना सकते हैं. ऑन द कॉन्ट्रेरी दे आर ब्रिटल. अगर आप उनको हैमर करेंगे तो वो टूट जाते हैं. मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बट नॉन मेटल्स आर द पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स आपके लस्ट्रस होते हैं. लस्ट्रस मीन्स शाइनी, उनमें चमक होती है, जबकि नॉन मेटल्स आपके लस्ट्रस नहीं होते, वो डल होते हैं. मेटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनका टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम जो कि इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है कंपैरेटिवली. नॉन मेटल्स स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है. मेटल्स सोनोरस होते हैं, वो उनको जब आप स्ट्रक करते हैं या हैमर लगाएंगे या गिर जाएंगे तो वो रिंगिंग साउंड निकालते हैं, जबकि नॉन मेटल सोनोरस नहीं होते, कोई रिंगिंग साउंड नहीं निकलती अगर वो गिर जाते हैं या उन्हें हैमर से स्ट्रक करते हैं. तो मेटल्स हार्ड होते हैं विद द एक्सेप्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम विच आर सॉफ्ट एंड नॉन मेटल्स जो कि सॉलिड होते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड जो कि हार्डेस्ट नोन एलिमेंट है. अब अगर आपके पास कोई एलिमेंट है तो उसको आप मेटल या नॉन मेटल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आप उसकी कंपेयर कर सकते हैं प्रॉपर्टीज विद द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. लेकिन ये सब करने के साथ साथ हमें एक्सेप्शंस भी ध्यान में रखने पड़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल एक सैम्पल प्रॉब्लम लेते हैं. हम कैसे कह सकते हैं कि कॉपर मेटल है और सल्फर नॉन मेटल है? कॉपर एक तरफ मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है, उसकी हम शीट्स बना सकते हैं, वायर्स भी बना सकते हैं, जबकि सल्फर ना तो मेलेबल होता है ना डक्टाइल होता है, ब्रिटल होता है. जब आप स्ट्रेच करेंगे या हैमर करेंगे तो सल्फर टुकड़ों में टूट जाता है. कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बट सल्फर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. सो अब हम जानेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं. अब हम कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आ जाता है आपका रिएक्शन विद ऑक्सीजन. आपके जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं. मेटल ऑक्साइड्स आपके बेसिक इन नेचर होते हैं. बेसिक का मतलब ये हो गया रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं. मेटल की अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन की बात करेंगे तो मेटल और ऑक्सीजन की जो रिएक्शन होती है आपस में वो मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है जो कि अपने आप में एक बेसिक ऑक्साइड है. ऑक्सीजन आपकी आती है इधर एयर से. तो अगर आप किसी मेटल को बर्न करते हैं तो मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड्स बना लेते हैं. ये बेसिक ऑक्साइड्स रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करती हैं, जिसका मतलब ये है कि मेटल ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर होती हैं. इसके साथ ही हम एक एक्टिविटी डिस्कस करेंगे जिसमें आपका आ जाता है मैग्नीशियम. मैग्नीशियम एक मेटल है. हम एक मैग्नीशियम वायर लेंगे, उसको टोंग से पकड़ेंगे या क्लिप से पकड़ेंगे और उसको फ्लेम के ऊपर हीट करेंगे. हम देखेंगे मैग्नीशियम वायर बहुत ही विग्रसली बर्न करता है और एक वाइट लाइट प्रोड्यूस होती है और उसके बाद उसकी ऐश बन जाती है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है. मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है जो कि ऐश की फॉर्म में आ जाती है. इस मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐश को आप टेस्ट ट्यूब में जो कि जिसमें बॉइलिंग वाटर होगा उसमें डालेंगे और उसमें डिजॉल्व करेंगे, शेक करेंगे, तो हम देखेंगे पार्शली मैग्नीशियम ऑक्साइड उस पर डिजॉल्व हो जाती है. अब हमें पता है कि मेटेलिक ऑक्साइड्स बेसिक होती हैं, तो इसलिए हम रेड लिटमस सॉल्यूशन थोड़ा सा बॉइलिंग ट्यूब में डालेंगे और देखेंगे कि कलर में क्या चेंज आता है. हम देखेंगे कि रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है. इससे पता चलता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर, क्योंकि हमें पता है कि बेसिक सब्सटेंसेज ही रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं. तो इस एक्टिविटी से हम ये कंक्लूड करते हैं कि मैग्नीशियम एक मेटल है जो कि बेसिक ऑक्साइड बनाता है, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन बर्निंग इन एयर, और ये बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देती है.
मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड दैट इज MgO विच इज अ बेसिक ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जब पार्शली पानी में डिसॉल्व होती है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बनाती है दैट इज MgOH होल ट्वाइस विच इज अ बेस। मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बेसिक इन नेचर होती है जो कि रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करती है, और इससे पता चलता है कि ये बेस है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड है। इसी तरह से सोडियम की रिएक्शन होती है जो कि एक मेटल है। सोडियम भी बेसिक ऑक्साइड बनाता है जिसका फॉर्मूला है Na2O। अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड इन वाटर टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। ये भी बेसिक होती है, इसीलिए रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करती है। जब हम किसी भी मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराना चाहते हैं तो हम उस मेटल को जनरली एयर में बर्न करने लगते हैं। तो जो हवा की ऑक्सीजन होती है वो मेटल के साथ कंबाइन होकर मेटल ऑक्साइड बना लेती है। हमने आयरन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ भी पढ़ी है। जब आयरन की रस्टिंग होती है, आयरन में जंग लगता है, तो आयरन मेटल धीरे धीरे हमारी एयर की ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये तभी होता है जब मॉइस्चर प्रेजेंट होता है एयर में, और उसके बाद बनता है कंपाउंड आयरन ऑक्साइड। ये आयरन ऑक्साइड ही रस्ट होता है। अब उसकी रिएक्शन के बारे में बात करेंगे तो आएगा आपका आयरन Fe प्लस ऑक्सीजन O2 प्लस वाटर विच इज मॉइस्चर, और उसके बाद बनेगा हमारा कंपाउंड आयरन ऑक्साइड दैट इज रस्ट, दैट इज बेसिक ऑक्साइड, एंड इट्स फॉर्मूला इज Fe2O3। अब नेक्स्ट हम एक एक्टिविटी डिस्कस करेंगे। इसमें हम ये बताएंगे कि आयरन ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होती है। हम एक चम्मच में रस्ट लेंगे, किसी भी जंग खाए ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा रस्ट निकालेंगे, उसको टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, थोड़ा सा उसमें पानी मिलाएंगे और उसको अच्छे से शेक करेंगे। इससे क्या होगा, हम आयरन ऑक्साइड का पानी में एक सस्पेंशन मिल जाएगा। इस सस्पेंशन को हम ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे और रेड लिटमस पेपर भी डालेंगे। हम देखेंगे कि रेड लिटमस पेपर आपका ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे पता चलता है कि आयरन ऑक्साइड का सस्पेंशन बेसिक इन नेचर होता है, क्योंकि हमें पता है कि बेसिक सब्सटेंसेस ही रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। और इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि आयरन मेटल बेसिक ऑक्साइड बनाता है ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन ऑफ एयर। तो इस तरह से रस्ट इज बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे द रिएक्शन ऑफ कॉपर मेटल विद द मॉइस्ट एयर विच टेक्स प्लेस इन नेचर। हम देखते हैं जब कभी एक कॉपर ऑब्जेक्ट को मॉइस्ट एयर में रखते हैं लंबे समय तक, तो कॉपर जो है एयर के मॉइस्चर से दैट इज वाटर, एयर की कार्बन डाइऑक्साइड से और एयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक ग्रीन कोटिंग बना लेता है कॉपर ऑब्जेक्ट पे। ये जो ग्रीन कोटिंग होती है या जो ग्रीन मटेरियल होता है आपके कॉपर के ऊपर, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर ऑक्साइड दैट इज CuOH होल ट्वाइस एंड कॉपर कार्बोनेट CuCO3 which is formed by the action of moist air on the copper object। तो रिएक्शन को हम ऐसे लिखेंगे कि कॉपर प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन इज दैट गिव्स अस CuOH होल ट्वाइस कॉपर ऑक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट। और ये जो ग्रीन कोटिंग होती है ये आपका मिक्सचर होता है, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। तो जब हम किसी भी कॉपर वेसल को मॉइस्ट एयर में एक्सपोज करते हैं लंबे समय तक, तो एक ग्रीन कोटिंग उसके सरफेस पे बन जाती है। और ये जो ग्रीन कोटिंग बनती है जिसे हमने डिस्कस किया था अभी, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट, और इस मिक्सचर को हम बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट, क्योंकि ये बेसिक इन नेचर होती है। अगर इस कोटिंग का भी हम सस्पेंशन लेकर पानी में टेस्ट ट्यूब में डालकर उसमें थोड़ा सा पानी मिलाते हैं और लिटमस पेपर से चेक करते हैं जैसे हम पहले कर रहे थे, तो हमें पता लगेगा कि रेड लिटमस पेपर को ये ब्लू में कन्वर्ट कर देती है। और इससे हमें पता चलता है कि ग्रीन कोटिंग फॉर्म्ड ऑन द कॉपर वेसल और एनी अदर कॉपर ऑब्जेक्ट इज बेसिक इन नेचर। द फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट ऑन द surface of copper objects on exposure to moist air is called corrosion of copper। इस प्रोसेस जो हमने अभी स्टडी किया है इसको हम corrosion of copper कहते हैं। आयरन में जंग लगता है जबकि बाकी मेटल्स में corrosion होता है, ये चीज को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा।
नेक्स्ट आ जाता है आपका नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड्स। नॉन मेटल्स ऑक्सीजन जो एयर की ऑक्सीजन होती है उससे रिएक्ट करके नॉन मेटल्स ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन नॉन मेटल ऑक्साइड्स आपकी एसिडिक इन नेचर होती हैं, मतलब ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देती हैं। अब एक एक्टिविटी डिस्कस करेंगे। सल्फर हम जानते हैं कि नॉन मेटल है, ठीक है। अब इस थोड़ा सा सल्फर हम एक स्पून में लेंगे और उसको फ्लेम के ऊपर हीट करेंगे। जैसे जैसे सल्फर बर्न करना स्टार्ट करता है एक ब्लू फ्लेम क्रिएट हो जाती है, और इस स्पून को, इस गरम स्पून को हम एक गैस जार में डाल देंगे और उस जार में सल्फर को बर्न करेंगे। अब उस जार को हम लिड से बंद कर देंगे ताकि वो गैस जो बन रही है बर्निंग पर वो बाहर ना जा सके। सल्फर जनरली एयर में बर्न करके पंजेंट स्मेलिंग गैस दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। अब हम क्या करेंगे, उस स्पून को ग्लास जार से हटा देंगे और उसमें कुछ पानी डालेंगे, उसकी लिड को कवर कर देंगे और उसको शेक करेंगे ताकि वो गैस पानी में डिसॉल्व हो जाए। अब हम क्या करेंगे, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को गैस जार में डालेंगे और हम देखेंगे कि वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। इससे हमें पता चलता है कि सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि एसिडिक सब्सटेंसेस ही ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। और इस एक्टिविटी से हम कंक्लूड करते हैं कि सल्फर एक ऐसा नॉन मेटल है जो एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑन बर्निंग इन एयर। अब इसमें जो केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। सल्फर एयर में बर्न करता है तो वो ऑक्सीजन जो कि एयर में प्रेजेंट होती है उससे कंबाइन होकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, जो कि एक एसिडिक ऑक्साइड होती है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका सल्फर प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू SO2 विच इज एन एसिडिक ऑक्साइड। यही सल्फर डाइऑक्साइड आपकी पानी में डिसॉल्व होकर सल्फ्यूरस एसिड सॉल्यूशन बनाती है, दैट इज SO2 प्लस H2O दैट गिव्स अस H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, जो कि एक एसिड होता है। और ये एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे पता चलता है ये एसिड है। और सल्फर डाइऑक्साइड भी एसिडिक इन नेचर होती है। इसी तरह से कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। और ये सॉल्यूशन, अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में आप डिसॉल्व करते हो तो ये भी ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देती है। तो इन सारी क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है कि मेटल्स जो हैं मेटल ऑक्साइड बनाएंगे अगर हम उन्हें एयर में बर्न करेंगे, जो कि बेसिक इन नेचर होंगी और रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेंगी। इसके साथ ही नॉन मेटल्स जो हैं वो नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाएंगे एयर में बर्न होकर, जो कि एसिडिक इन नेचर होंगी और ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देती हैं। ये जो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स का प्रॉपर्टी है, इससे हम ये पता कर सकते हैं कि वेदर अ गिवन एलिमेंट इज ए मेटल और ए नॉन मेटल। अगर एक एलिमेंट बेसिक ऑक्साइड बनाता है तो वो मेटल है, और अगर एक एलिमेंट एसिडिक ऑक्साइड बनाता है तो वो नॉन मेटल। अब हम कुछ बेसिस के बारे में जानेंगे और उसमें कौन सा मेटल होता है ये पता करेंगे। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो उसमें मैग्नीशियम मेटल है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो कैल्शियम मेटल है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है तो मैग्नीशियम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम मेटल है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में पोटेशियम मेटल है। नॉन मेटल्स की बात करें तो वो एसिड बनाएंगे, और सल्फ्यूरस एसिड की बात करें तो उसमें सल्फर इज ए नॉन मेटल। सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें भी सल्फर इज ए नॉन मेटल। नाइट्रिक एसिड, उससे नाइट्रोजन नॉन मेटल आ जाता है। कार्बोनिक एसिड, जिसमें कार्बन नॉन मेटल आ जाता है। तो ज़्यादातर नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, क्योंकि कुछ नॉन मेटल्स ऐसे भी हैं जो न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनाते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड्स का मतलब ये हो गया जैसे ना तो एसिडिक और ना बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि न्यूट्रल ऑक्साइड बनाता है, जिसका नाम H2O है, जिसको हम पानी के नाम से जानते हैं, और वो ना बेसिक होती है ना एसिडिक होती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका रिएक्शन विद वाटर। जब कोई भी मेटल वाटर से रिएक्ट करता है तो एक मेटल हाइड्रोक्साइड बनती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। कोई भी मेटल जब पानी से रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब जो इंटेंसिटी ऑफ रिएक्शन है ऑफ ए मेटल विद वाटर, वो डिपेंड करता है कि वो कितना रिएक्टिव है।
कुछ मेटल्स इतने रिएक्टिव होते हैं कि ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर जाएंगे, कुछ मेटल्स थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं, गर्म पानी से रिएक्ट करेंगे, कुछ स्टीम से रिएक्ट करेंगे, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्टीम से भी रिएक्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सोडियम जो कि बहुत ही रिएक्टिव मेटल होता है, वो ठंडे पानी से भी बहुत ही वायलेंटली रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम विच इज़ अ कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव मेटल, वो ठंडे पानी से भी स्लोली रिएक्ट करता है। लेकिन अगर गर्म पानी से रिएक्ट करना हो या स्टीम से रिएक्ट करना हो तो बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है। मेटल्स जैसे आपके जिंक एंड आयरन होते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं, तो स्टीम से भी बहुत स्लोली रिएक्ट करते हैं। और कुछ मेटल्स ऐसे हैं जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वो इतने अनरिएक्टिव हैं कि वो पानी या स्टीम से भी बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं करते। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि किस तरह से कौन सा मेटल पानी से रिएक्ट करता है। अब जैसे सोडियम है, सोडियम की अगर पानी से रिएक्शन करवाएंगे तो अभी हमने पढ़ा था कि वो कोल्ड वाटर से भी बहुत ही वायलेंटली एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करता है, जिससे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो जो गैस रिलीज होती है जब सोडियम मेटल या कोई भी मेटल पानी से रिएक्ट करेगा, दैट इज हाइड्रोजन। अब एक एक्टिविटी डिस्कस करेंगे। जैसे हम एक स्मॉल पीस छोटा सा सोडियम मेटल का लेंगे, वो भी बहुत केयरफुली क्योंकि बहुत रिएक्टिव होता है, उसको ड्राई कर लेंगे, फिल्टर पेपर से सुखा लेंगे। उस सोडियम मेटल को पानी एक बीकर में जिसमें पानी पहले से भरा हुआ है उसमें डालेंगे। हम देखेंगे सोडियम मेटल धीरे धीरे मूव करना शुरू करेगा, हिसिंग साउंड निकालेगा, गैस के बबल्स बनेंगे और पानी से रिएक्ट कर जाएगा। कुछ कुछ एक्सप्लोजन्स भी होंगे। धीरे धीरे जो सोडियम मेटल का पीस है वो आग पकड़ लेगा, और जब रिएक्शन बंद होगी तो आप अगर हल्के से बीकर को टच भी करेंगे तो आपको पता लगेगा ये गर्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है। और अगर आप सॉल्यूशन को रेड और ब्लू लिटमस पेपर से 1 बाय 1 चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रेड लिटमस पेपर आपका ब्लू में कन्वर्ट हो गया है। इससे पता चलता है कि जो सॉल्यूशन फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर इज बेसिक इन नेचर, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इस वजह से रेड लिटमस पेपर आपका ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। इसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। ये हीट हाइड्रोजन गैस और सोडियम मेटल दोनों को बर्न कर देती है, और इस बर्निंग की वजह से ही जो एक्सप्लोजन्स हम देखते हैं, इस बर्निंग की वजह से ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है उससे सॉल्यूशन बेसिक बन जाता है, और ये बेसिक सॉल्यूशन रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। सोडियम इज ए वेरी रिएक्टिव मेटल, बहुत ही रिएक्टिव मेटल है। ये मॉइस्चर, ऑक्सीजन और जो भी गैसेज एयर में प्रेजेंट होती है उससे रिएक्ट कर जाता है। अगर आप सोडियम मेटल को एयर में एक्सपोज करेंगे तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एयर से रिएक्ट करेगा और स्पॉइल्ड हो जाता है। इसी वजह से इसको केरोसिन में रखा जाता है। इसी तरह पोटेशियम मेटल भी बहुत रिएक्टिव होता है, उसको भी केरोसिन में रखा जाता है।